हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 की इंग्लिश की बुक। अभी तक हमने इसके 6 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द नेकलेस। तो ये जो स्टोरी है, एक मटिल्डा नाम की लेडी की स्टोरी है, जो कि बहुत ही सुंदर है और एक बहुत ही गरीब परिवार में जो पैदा हुई है। उसकी शादी भी एक ऐसे ही परिवार में हो जाती है। उसकी स्टोरी क्या है देखेंगे आगे। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty young ladies, यानी वह कौन? मटिल्डा। जो मैटिल्डा थी वह क्या थी? एक बहुत ही सुंदर, प्रिटी यानी सुंदर, और यंग यानी जवान एक ऐसी लेडी थी। बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। एरर ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य की कमी या फिर भाग्य की गलती। एरर मीन्स होता गलती, डेस्टिनी यानी भाग्य, जो कि पैदा हो गई थी भाग्य की गलती से इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स। किसकी फैमिली में? क्लर्क्स की परिवार में पैदा हो गई थी। जो मटिल्डा नाम की जो लेडीज थी, जो कि बहुत ही सुंदर और यंग लेडी थी, वह भाग्य की कमी के कारण कहाँ पैदा हो गई? क्लर्क्स के परिवार में। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished. शी हैड नो डोरी, मतलब उसका जो परिवार था उसके पास ना तो देने के लिए दहेज था, डोरी यानी दहेज। नो होप्स, ना किसी प्रकार की कोई आशा थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही ऐसा था कि वह ऐसा कुछ कर दे जिससे सारे लोग उसको जानने लगें। लव्ड, प्रिय, एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, या फिर ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी हो जाए जो कि पैसे वाला हो, अमीर हो, और डिस्टिंग्विश्ड यानी जिसको बहुत सारे लोग जानते हो या बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हो। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फिर उसने क्या किया? अनुमति दे दी एक खुद की शादी की। किससे? पैटी यानी छोटे से, एक छोटे से क्लर्क से, जो कि काम कहाँ करता था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग का जो बोर्ड होता है उसमें एक क्लर्क के ऑफिस में, क्लर्क के रूप में ऑफिस में काम करता था। तो जो मटिल्डा नाम की लेडी थी उसकी शादी किससे हो गई? एक क्लर्क से जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह बहुत ही साधारण थी, लेकिन शी वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी नाखुश, पर वह नाखुश थी। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered incessantly. incessantly का मतलब क्या होता है? निरंतर। वह लगातार क्या थी? परेशान थी। सफ़र यानी परेशान होना। फीलिंग herself born for all delicacies and luxuries. फीलिंग herself, वह क्या महसूस कर रही थी? टू बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, कि वो तो किसके लिए पैदा हुई थी? बहुत सारी विलासिता के लिए और बहुत सारी डेलिकेसीज के लिए। ठीक है, जो मतलब बहुत ही नज़ाकत से उसको पलने के लिए और बहुत सारी विलासिता के लिए। लेकिन वह क्या थी? बहुत ही परेशान थी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वह तो पैदा ही इसलिए हुई है कि उसके आसपास बहुत सारी विलासितापूर्ण चीज़ें हों, जैसे कि बड़ी गाड़ियाँ, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे कपड़े, घूमना फिरना। तो इस तरीके की उसकी इच्छाएं थी, लेकिन वो पैदा कहाँ हो गई? एक क्लर्क के परिवार में, और खुदा न खास्ता उसकी शादी भी एक क्लर्क से ही हो गई। शी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वह किससे पीड़ित वह पीड़ित हो रही थी? पॉवर्टी यानी गरीबी। ऑफ हर अपार्टमेंट, उसका जो घर था जहाँ वह रहती थी, उसकी गरीबी से वह बहुत परेशान थी, या उसमें बहुत ही सफ़र कर रही थी। द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। शैबी का मतलब होता है हल्की सी गील या सीलन भरी, अ, तो और भद्दी सी। तो वह उसकी जो दीवारें थी वो कैसी थी? बहुत ही भद्दी सी, सीलन भरी उसकी दीवारें थी। किसकी? अपार्टमेंट की। एंड वॉर्न चेयर, और टूटी मूटी सी आवाज़ करने वाली ऐसी टूटी पुरानी सी कुर्सियाँ। वॉर्न यानी टूटी फूटी या पुरानी कुर्सियाँ। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर।
ऑल दीज थिंग्स, वो सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी, मतलब परेशान करती थी, और एंगर्ड हर, और उससे उसको गुस्सा आता था। वैन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, हु अनकवर्ड द टुरीन विद ए डिलाइट एयर, सेइंग, ओह द गुड पॉट पाई। वैन शी सीटेड हर सेल्फ, जब वह बैठती थी, जब वह स्वयं कहाँ बैठती थी, फॉर डिनर, खाने के लिए, रात का जो भोजन होता है उसको डिनर बोलते हैं, अपोजिट हर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड की दूसरी तरफ, जैसे कुर्सियाँ होती हैं तो एक तरफ पति बैठा है, उससे जस्ट दूसरी तरफ कौन बैठी है, उसकी पत्नी। तो उस तरीके से जब वह अपने पति के जस्ट अपोजिट साइड बैठती थी रात का डिनर करने के लिए, रात का भोजन करने के लिए, हु अनकवर्ड द टुरीन, टुरीन का मतलब होता है डोंगा, जैसे हमारे होते हैं वो डोंगे होते हैं, उनको प्लेट से ढक देते हैं उस तरीके के। तो अनकवर जैसे ही वो हटाता था प्लेट वगैरह उस डोंगे पे से, विद ए डिलाइटेड एयर, बहुत ही अच्छी खुशबू, जैसे उससे मन मोहने वाली खुशबू आती थी, किसमें से, उस डोंगे में से, सेइंग, और वह कहता है, क्या कहता है, ओ द गुड पॉट पाई, उस भोजन का नाम क्या है, पॉट पाई। तो वो कहता है, आहा बहुत ही स्वादिष्ट पॉट पाई बना है, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, तो मैं कुछ भी नहीं जानता इससे अच्छा, मतलब जैसे हम कहते हैं कुछ कोई चीज़ हमें खाने की बहुत पसंद होती है तो हम कहते हैं भाई इससे अच्छा तो मुझे कुछ नहीं लगता, या इससे ज़्यादा अच्छा खाना तो मैं सोच ही नहीं सकता कि कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से वो पॉट पाई के लिए बोलता है कि इससे अच्छा मैं कुछ भी नहीं जानता कि और भी कुछ हो सकता है खाने में। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन वहाँ दूसरा चक्कर क्या था, वो जो मटिंडा थी वो क्या सोचती थी, एक एलिगेंट डिनर के बारे में, यानी एक बहुत ही शाही भोजन के बारे में, एलिगेंट यानी शाही। तो वह उसके दिमाग में क्या चलता रहता था, शाही भोजन के बारे में, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और किस में, जो चांदी के बर्तन होते हैं उनमें, मतलब उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, पर उस वो पैदा भी छोटे घर में हुई और उसकी शादी भी एक छोटे से क्लर्क से हो गई। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, वह हमेशा कैसी सोच, किस खाने के बारे में सोचती थी, बहुत ही एग्जीक्यूटिव यानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लजीज या लजीज खाने के बारे में। एग्जीक्यूट का मतलब होता है लजीज खाना। तो एग्जीक्यूट फूड के बारे में सोचती थी, लजीज खाने के बारे में सोचती थी, सर्व इन मार्वलस डिशेज, और जिनको बहुत ही आकर्षक, मार्वलस का मतलब होता है बहुत ही आकर्षक, उनमें जो वो होती हैं बर्तन होते हैं, डिश डिश का मतलब होता है बर्तन, तो उनको बहुत ही शानदार बर्तनों में परोसा गया हो, किसको, बहुत ही लजीज खाने को। शी हैड नीदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास फ्रॉक थी पहनने के लिए, ना ही किसी भी प्रकार की ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से प्यार था, किन से, कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना हो, बहुत ही रिच फैमिली हो, अच्छे से रहना हो, अच्छे अच्छे फ्रॉक हो, बहुत सारी ज्वेलरी हो, और चांदी के बर्तनों में वो खाना खाए, इस तरीके से मतलब बहुत सारी विलासिता के लिए वह हमेशा सोचती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक सहेली भी थी जो कि बहुत ही अमीर थी, रिच यानी अमीर। ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, जो ईसाइयों के स्कूल होते हैं, तो वो उस स्कूल में उसकी क्लासमेट, स्कूलमेट थी, मतलब उसके स्कूल में साथ पढ़ती थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, तो वह जो मटिंडा थी वह उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी, क्यों, शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, वह बहुत ही दुखी होती थी, सफ़र्ड यानी पीड़ित होना, लेकिन यहाँ हो गया वो क्या होगा, दुखी होना, वह बहुत ही दुखी होती थी, व्हेन शी रिटर्न, जब वह उसके घर से वापस आती थी, क्यों, उसके पास हो सकता है बहुत सारी विलासिता वाली चीज़ें हों, बहुत अच्छे कपड़े हों, बहुत अच्छा भोजन का सारा, मतलब जो जो चीज़ें उसकी इच्छा होती थी वो सारी चीज़ उसके फ्रेंड के घर में उसको देखने को मिलती होंगी। तो जब वो अपने घर वापस आती थी तो उन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही दुखी होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, शी वेप्ट फॉर होल डेज, और वह क्या पूरे दिन रोती रहती थी, फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो उसको डिस्पेयर यानी निराशा, और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स अनिच्छा या फिर ऐसी विफलता। तो जो वो बहुत ही निराश रह होती थी, और बहुत ही अनिच्छा सी उसकी होती थी कि भाई मेरी सहेली देखो कितनी पैसे वाली है, इसके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, एक दिमाग में आई जाती हैं चीज़ें उस तरीके से। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, हियर, तो उसका हस्बैंड जो होता है वो कहता है देखो इधर देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर डिस्क्राइब्ड these words,
She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वह जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से, ड्री आउट यानी निकालना, बाहर निकालना, ए प्रिंटेड कार्ड, एक छपा हुआ कार्ड, ऑन विच, जिस पर कि लिखा हुआ था, क्या डिस्क्राइब किया हुआ था या लिखा हुआ था, दीज वर्ड्स, कौन से शब्द लिखे हुए थे? तो वो एक कार्ड निकालती है, उसका पति आता है, वो कहता है देखो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, और वह उसको एक मतलब कार्ड देता है, वह उस कार्ड को बाहर निकालती है, उस पर जो प्रिंटेड कार्ड होता है उस पर क्या छपा हुआ है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनेन आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लोसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। जो वहाँ का पब्लिक जो मिनिस्टर होता है वो उसके मतलब जो मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू है वो क्या है, एक भोजन आमंत्रित कर रही है भोजन को, कब? 18 जनवरी की शाम को, सोमवार को। तो वो इनविटेशन कार्ड है एक तरीके से मिस्टर और मिसेस लॉजेल के लिए, ठीक है। तो जो मिस्टर लॉजेल है वो कहाँ काम करता है? एक ऑफिस में काम करता है, जैसे पहले बता दिया गया, एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस में काम करता है। तो उनको एक इनविटेशन मिला है मैडम जॉर्ज रैम्पोनिन की तरफ से। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, मतलब खुश होने की बजाय, बीइंग डिलाइटेड यानी खुश होना, डिलाइटेड यानी खुश होना। तो इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, होप यानी आशा करना। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, शी थ्रू वह फेंक देती है, द इन्विटेशन उस इन्विटेशन कार्ड को, स्पाइटफुली यानी ऐसे गुस्से से में, ऐसे क्रोध से में फेंक देती है, अपॉन द टेबल उस टेबल पर जो कार्ड होता है उसको बड़े गुस्से से में फेंक देती है, मरमरिंग और बड़बड़ाती रहती है। व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तो वो कहता है कि भाई तुमने क्या सपोज किया था, तुमने क्या कल्पना की थी? आई वॉन्ट विद दैट, कि भाई मैं इससे खुश हो जाऊंगी या फिर मैं ऐसी चीज़ें चाहती हूँ। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट मैंने सोचा था, डियरी यानी प्रिय, जैसा अपन माई डियर बोलते हैं यहाँ डियरी, आई थॉट मैंने सोचा था, इट वुड मेक यू हैप्पी, कि भाई तुम इससे खुश हो जाओगी या ये तुम्हें खुश करेगा। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और यह एक ऐसा अवसर है, ओकेजन यानी मौका या अवसर, एंड ए फाइन वन, जो कि बहुत ही अच्छा है, फाइन यानी ये अच्छा। तो एक मौका मिला उनको बाहर जाने का, जो भी इतने बड़े स्तर पर, तो मिनिस्ट्री की तरफ से आया था उनको। एवरीबडी विशेज वन, तो हर कोई व्यक्ति इच्छा करता है ऐसा वहाँ जाने की, कि भाई हम भी उनमें से एक हों जिनको वहाँ जाने का मौका मिले। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही कम लोगों को सेलेक्ट करके ये निमंत्रण दिया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और ये जो कार्ड है, ये मतलब जो इनविटेशन है, एम्प्लॉय यानी कार्यकर्ता, जो कार्य करने वाले होते हैं, जो नौकरी करते हैं, तो ये एक जो इनविटेशन कार्ड है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया, लिमिटेड लोगों को ही दिया गया, और उनमें से हम एक हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम देखोगे वहाँ पर पूरा, होल यानी पूरा, ऑफिशियल जो ऑफिस के जो दुनिया है, मतलब ऑफिस में कौन कौन से लोग रहते हैं, उसके ऑफिस में वो किस किस के साथ काम करता है, उस तरीके से तो तुम पूरा ऑफिशियल वर्ड वहाँ देख लोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, वह उसकी तरफ देखती है कैसे, एक चिड़चिड़ी सी आंखों से या क्रोध भरी आंखों से, इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ी सी, तो वह चिड़चिड़ी सी आंखों से उसकी तरफ देखती है, एंड डिक्लेयर और घोषणा कर देती है, इम्पेशेंटली बहुत ही मतलब चिड़चिड़ाते हुए या अधैर्य पूर्वक, इम्पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना और इम्पेशेंट का मतलब होता है अधैर्य पूर्वक। तो व्हाट डू यू सपोज, तुमने क्या कल्पना की थी? आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, कि तुमने क्या लगा कि मैं वो सारी चीज़ें पहनूंगी जो सी मेरे पास हैं, मतलब जैसा उसके पास नहीं होंगे अच्छे कपड़े वगैरह, तो वो सोचती भाई इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी है तो उसमें मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहन के जाने के लिए, तो क्या मैं इस तरीके से कपड़े वहाँ पर पहन के जाऊंगी जैसे मेरे पास हैं? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वह एकदम से स्टैमर होता है यानी एकदम से थोड़ा सा हकलाने लग जाता है कि भाई अच्छा अच्छा ऐसे करके थोड़ा सा सकुचा जाता है वो, कि भाई ये तो कह रही है कि इसके पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और ये खुश भी नहीं हुई, जबकि वह क्या सोच के आया था कि भाई इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी में जाने का मौका मिलेगा तो शायद मटिंडा
खुश हो जाएगी। वाई द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू द थिएटर। तो वह उससे कहता है कि भाई तुम वह ड्रेस क्यों नहीं पहनती जिसे पहन के तुम थिएटर गई थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। मुझे तो वह बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगी थी वो मुझे। ही वॉज साइलेंट। अब वह चुप था। स्टूपेफाइड। स्टूपिफाइड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। तो एकदम से जैसे वो देखता है कि भाई उसकी जो पत्नी है वह रो रही है, तो यह देखकर वो एकदम से चुप हुआ और स्टूपिफाइड हुआ। स्टूपिफाइड मीन्स आश्चर्यचकित हो गया। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी वाइफ को रोता हुआ देखकर। ही स्टेमर्ड, वह फिर से हकला के बोला या फिर से घबरा के थोड़ा सा बोला, व्हाट इज़ द मैटर। व्हाट इज़ द मैटर, कि भाई क्या मामला है, क्या मामला है, बताओ तो सही। कि वो सिर्फ रो रही है और बस गुस्सा कर रही है, या फिर ये कह रही है मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या संतुष्ट नहीं थी अपने इस लाइफ से। और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते उनके पास जो कुछ भी होता है वो उसको भी मतलब वो उसको भी खो देते हैं, और उनके पास जो नहीं है उसकी कल्पना करते रहते हैं बस। भाई जो अपने पास है नहीं उसकी कल्पना करके जो हमारे पास है हम उसको भी खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति अभी मटिंडा की। उसका पति इतना खुश होकर उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेके आया, और वो सोचता है शायद मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा क्या चलती थी, लग्जरी चलती रहती थी। बाई ए वायलेंट एफर्ट शी हैड controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. By a violent effort. अब एक उग्र प्रयास के बाद, violent यानी उग्र, effort यानी प्रयास, she had controlled her vexation। तो अब उसने क्या किया, खुद को मतलब कंट्रोल किया। किस पे, हर वैक्सेशन मतलब अपने जो वो अपन जो दुख संताप बता रही थी, बड़ी दुखी हो रही थी, बड़े रोना धोना मचा रखा था, वैक्सेशन यानी संताप। एंड रेस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस। अब उसने रेस्पॉन्स किया किसमें, एक बहुत ही शांत भरी आवाज़ में। रेस्पॉन्स किया किसमें, काम यानी शांत, बहुत ही जैसे अभी तक वो काफ़ी उग्र हुई हुई थी आवाज़ में। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, उसने अपने गालों गालों पे जो आंसू से वो जो गीले हो गए थे उनको पोंछा। नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस, कि मेरे पास क्या है, कपड़े नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है और इसके मतलब इसके बावजूद या इसके परिणाम स्वरूप, इसीलिए जैसे मैं कहती हूँ भाई, मैं कहूँ कि मेरे पास ये चीज़ नहीं, इसीलिए मैं ये नहीं करना चाहती, इस तरीके से। कॉन्सिक्वेंटली, इसी के साथ साथ, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, यानी मैं इस कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहती। अफेयर, यहाँ पर अफेयर का मतलब है कार्यक्रम। तो वो कहती है भाई मेरे पास कपड़े नहीं है और यही कारण है कि मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहती। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग। कोलीग का मतलब होता है सहकर्मी। तो तुम इस कार्ड को तुम्हारे कोई भी साथ में काम करने वाला व्यक्ति हो जिसकी पत्नी के पास ये सारी चीज़ें हो, क्या, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे जो भी उस पार्टी में जाने के लिए उसको उपयुक्त लगा हो, तो वो सारी चीज़ें हो, ऐसी लेडी के हस्बैंड को तुम ये अपने सहकर्मी को ये कार्ड दे दो, वो वहाँ चली जाएगी उसके साथ। ही वॉज ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है दुखी होना। अब वह बहुत ही उदास और दुखी हो गया। बट आंसर्ड, फिर उसने उत्तर दिया, लेट अस सी मटिल्डा। तो वह कहती है कि वो कहता है कि चलो देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड आई सूटेबल ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। तो वह कहता है कि हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। कॉस्ट्यूम यानी कपड़े और कॉस्ट यानी कीमत, कि भाई, और सूटेबल यानी एक जो तुम्हें अच्छी लगेगी। तो एक ऐसी कॉस्ट्यूम की, ऐसे कपड़े परिधान की या ऐसे कपड़े की कीमत कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, जो कि और भी अन्य मौक़ों पर पहनी जा सके। ओकेजन यानी मौके। समथिंग वेरी सिंपल, और जो कि बहुत ही सिंपल हो। अब वह परेशान होकर, जो उसका पति होता है वह पूछता है कि मटिल्डा आप बताओ कि भाई जो इस मौके के हिसाब से तुम्हें जो कपड़े पहनने हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी लगभग, जिसे तुम आज भी पहन लो और आगे भी किसी मौके पर पहन सको। अब हम देख लेते हैं, आज हमने जितना चैप्टर पढ़ा है
उसमें आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एरर ऑफ डेस्टिनी, नियति की भूल। डाउरी, दहेज। डिस्टिंग्विश, सम्मानित। अलाउड, अनुमति। पैटी, छोटा सा। अनहैप्पी, नाखुश। सफर्ड, पीड़ित या परेशान। इंसेंस्टली, निरंतर। डेलिकेसीज, नजाकत। लग्जरी, विलासिता। शैबी, भद्दी। वॉर्न, टूटी फूटी। तुरीन, डोंगा या बर्तन। एलिगेंट, शाही। सिल्वर, चांदी। एग्जीक्यूट, बहुत बढ़िया, खाना। मार्वलस, शानदार। वेप्ट, रोना। डेस्पेयर, निराशा। डिसअपॉइंटमेंट, विफलता। इलेटेड, बहुत खुश। क्विकली, जल्दी से। ड्रू आउट, बाहर निकालना। इंस्टीड ऑफ, के बजाय। स्पाइटफुली, द्वेषपूर्वक। मर्मरिंग, बड़बड़ाना। सपोज, कल्पना। ओकेजन, मौका। इम्पेशेंटली, आपा खोना। स्टेमर्ड, हकलाना। स्टूपिफाइड, आश्चर्यचकित होना। वायलेंट, उग्र। एफर्ट, प्रयास। वैक्सेशन, संताप। वाइपिंग, पहुंचना। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। अफेयर, प्रसंग। कोलीग, सहकर्मी। ग्रीव्ड, उदास या दुखी। कॉस्ट, कीमत। कॉस्ट्यूम, कपड़े। तो ये है आज जो हमने पढ़ा है, उसमें आए हुए वर्ड मीनिंग्स हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।